Rahim. Assalamu alaikum. It's me, Dr. Waqas Ali, and today we are going to discuss next topic of prostate gland. In this topic, we will discuss about the third part of the gross features of prostate gland. ठीक है, हम देखेंगे कि थर्ड फीचर में जो ग्रॉस फीचर थे हमारे पास, उसमें थर्ड पार्ट जो था वो क्या था। ठीक है, उसमें हम लोगों ने सरफेसिस को डिस्कस करना है कि सरफेसिस क्या है। उसमें हम लोगों ने बेस और एपिक्स को देख लिया था। आज हम देखेंगे कि सरफेसिस क्या है, क्योंकि हमने जो पहले बात की थी प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, हमने उसमें यही कहा था कि इसमें जो है क्या होता है कि ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। ठीक है, हमने इसका जो ये अपर पार्ट था इसको हमने बेस का नाम दिया था, ये एपिक्स था। जो डाउन पार्ट है इसको हमने एपिक्स का नाम दिया था, और ये जो साइड से इनको हमने इंफीरियर लेटरल का नाम दिया था। ठीक है, आज हम इन्हीं सरफेसेस के बारे में देखेंगे कि यानी कि बेस जो है, ये सरफेस क्या है, इंफीरियर लेटरल क्या है, एपिक्स क्या है। इसमें बेस और हमने एपिक्स को देख लिया था। आज हम देखते हैं कि इसमें जो एंटीरियर है यानी कि जो फ्रंट पार्ट पे है वो क्या है, इंफीरियर लेटरल सरफेस क्या है, और जो पोस्टीरियर पे है वो सरफेस क्या है। आज हम वो देखेंगे कि वो किस तरह से लाई करते हैं, और उनका जो है मेनली एनाटॉमी क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके एंटीरियर सरफेस पे। अभी हमने डिस्कस किया कि एंटीरियर सरफेस क्या है। ये दो बोर्ड मार्कर्स को मैं इस तरह से जो है शो करके इसको क्लियर करता हूँ। ये जो है इस तरह से हमारे पास आ जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, यानी कि कोन शेप्ड में। ये जो फ्रंट पार्ट है इसको हम एंटीरियर बोलेंगे, फ्रंट पार्ट को हम एंटीरियर बोलेंगे, और जो बैक है उसको हम पोस्टीरियर बोल रहे हैं। तो हम पहले जो है डिस्कस करेंगे एंटीरियर सरफेस के बारे में। एंटीरियर सरफेस क्या होती है, इसकी एंटीरियर सरफेस होती है नैरो। मतलब ये हमारे पास क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये जो ब्लैक कलर का नजर आ रहा है ये हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड है, यूरिनरी ब्लैडर के नेक पे अवेलेबल है। और ये जो हमें ये नजर आ रहा है इतना सा पार्ट, ये है इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, इसके साथ जो है हमारे पास जो है वो यूरिथ्रा आ जाता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर यूरिथ्रा। इसमें जो है प्रोस्टेट है। हमने प्रोस्टेट की जो एंटीरियर यानी कि फ्रंट सरफेस है उसको हम लोग जो है वो स्टडी कर रहे हैं। तो ये क्या होती है, ये थोड़ी सी नैरो होती है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो फ्रंट सरफेस है ये थोड़ी नैरो है, और पोस्टीरियर जो है वो थोड़ी वाइड होती है। ठीक है, तो ये क्या है, नैरो है। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। और सेकंड बात ये कि कन्वेक्स है फ्रॉम साइड टू साइड। अब जो है कन्वेक्स जो है वो कुछ इस तरह की शेप देता है कन्वेक्स। ठीक है, तो ये भी क्या है, थोड़ी सी कन्वेक्स है, यानी कि ये साइड को अगर हम बात करें तो इंफीरियर लेटरल थोड़ी सी कर्व शेप में आ जाती है। तो ये हमें कन्वेक्स शेप देती है, मतलब ऊपर से थिन और दरम्यान में से थोड़ी थिक हो जाती है, तो कन्वेक्स शेप दे रही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो है एक प्यूबिक बोन जो है सिम्फाइसिस बोन होती है, प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन जो है वो प्रोस्टेट से कितना डिस्टेंस बना रही है, 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बना रही है। ओके, तो ये है मेनली। आप हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, एंटीरियर सरफेस ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। ठीक है, नैरो है, कन्वेक्स है फ्रॉम साइड टू साइड, लाइज 2 सेंटीमीटर बिहाइंड द प्यूबिस बोन। ठीक है, यानी प्यूबिस सिम्फाइसिस से ये 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे अवेलेबल है। इसका जो अपर पार्ट है वो कनेक्टेड टू होता है प्यूबिक बोन। जो प्यूबिक बोन यहाँ से गुजरी होती है उसके अपर पार्ट के साथ ये कनेक्ट हुआ होता है। और जो है जब ये प्यूबिक बोन से कनेक्ट होगा तो इट मींस के वहां पे कोई ना कोई मसल्स या लिगामेंट्स होगा, तो वो मसल्स और लिगामेंट क्या कहलाएगा, प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट कहलाएगा। प्रोस्टेट से और प्यूबिस से हम लोगों ने इसको निकाल के बनाया, तो क्या वर्ड बन गया, ये प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट। ठीक है, अच्छा जी, इसके अगर हम लोअर एंड, हमने अपर की बात कर ली कि अपर पार्ट किससे कनेक्ट था, वो था जी प्यूबिक बोन से कनेक्टेड था। और इसको कौन सा लिगामेंट कनेक्ट कर रहा था, प्यूबो प्रोस्टैटिक लिगामेंट। अब हम बात करते हैं इसके लोअर पार्ट की। जो लोअर है, लोअर क्या है, पाइस पर यूरिथ्रा, यानी कि यूरिथ्रा जो है इसको अलग कर रहे हैं यहाँ से। तो ये एंटीरियर सुपीरियर टू एपिक्स ऑफ द ग्लैंड। ठीक है, मतलब कि एपिक्स हम लोगों ने जिस तरह से कहा था कि ये नीचे वाले पार्ट में है, तो नीचे वाले पार्ट से ये इसको क्या करेगा, सेपरेट करेगा। ठीक है, ये था इसका लोअर एंड। अब हम बात कर लेते हैं इसके इंफीरियर लेटरल सरफेसेस के। अभी हमने जो है इसके थ्रू पता किया कि इंफीरियर लेटरल सरफेसेस क्या है, जो साइड पे हैं। साइड साइड जो होंगी हमारे पास सरफेसेस, उनको इंफीरियर लेटरल बोलेंगे। अब इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, ये रिलेटेड टू साइड वॉल ऑफ द पेल्विस, यानी कि पेल्विस के साइड वॉल से रिलेट करती है। एंटीरियर फाइबर है और इनक्लोज कर रही है इन द ग्लैंड, जिसको हम प्यूब्रो यूरिथ्रल स्टिंग के जरिए हम इसको क्लोज कर रहे हैं। इंफीरियर जो लेटरल सरफेसेस है वो साइड वॉल ऑफ द पेल्विस से कनेक्ट हुई हुई है। एंटीरियर जो इसका फाइबर है वो इनक्लोज हो रहा है ग्लैंड में, जिसको हम प्यूबो यूरिथ्रल स्टिंग ग्लैंड का नाम दे देते हैं। एक स्टिंग की तरह से वो कनेक्ट है। इसको सेपरेट करता है एक मसल, जिसको हम बोलते हैं प्लेक्सिस ऑफ द वेन्स। ठीक है, यानी कि अगर हम इंफीरियर लेटरल को अगर देखें तो इसको जो
सेपरेट कर रहा है वो पार्ट का नाम है प्लेक्सिस ऑफ द वेन्स, यानी कि वेन्स का एक प्लेक्सिस है जो इसको क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, ठीक है। और जो है ये प्लेक्सिस ऑफ वेन्स क्या हुई है, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड की शीट्स है ना उसमें ये एम्बेडेड हुई होती हैं, धंसी हुई होती हैं ये प्लेक्सिस ऑफ वेन्स, ठीक है। तो ये हमारे पास है इंफीरियर लेटरल सरफेस ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ऑलरेडी हम प्रीवियस में देख चुके थे कि यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम का जो स्टार्ट है वो रेक्टोवेजिकल पाउच से जो है वो डिफरेंशिएट हो रहा है, और सेकंड हमने बात की थी कि यूरिथ्रा और जो है एनल ओपनिंग वो किससे जो है वो डिस्कनेक्ट हो रही है, फेसिका ऑफ डैनन विलर से। नेक्स्ट हमारे पास है पोस्टीरियर। अब हम देख लेते हैं कि पोस्टीरियर सरफेस जो है वो किस तरह से, यानी कि जो हमने पीछे की तरफ जो है वो डिस्कस करनी थी। अगर हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करें तो मैं ये कह देता हूँ कि ये एंटीरियर सरफेस है, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर की तरफ मैं थोड़ा सा उभार करके ये बता देता हूँ कि ये जो ग्रीन वाला हमने बनाया है ये क्या है, पोस्टीरियर सरफेस है, और ये जो साइड पे है ये क्या है, इंफीरियर लेटरल सरफेसेस है, ठीक है। अब पोस्टीरियर सरफेस में क्या है, ट्रायंगुलर इन शेप, पोस्टीरियर सरफेस एग्जैक्टली इसको ट्रायंगुलर शेप बनाती है। अभी हमने इंटीरियर में बात की थी कि उसमें जो है वो बिल्कुल कर्व शेप में आ जाती है और जो है थोड़ी सी गुलाई देती है, ठीक है। लेकिन जो पोस्टीरियर है वो गुलाई नहीं दे रही है, वो बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप में है, जस्ट लाइक दिस, वो बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप में, ठीक है। तो वही हम बात कर रहे हैं कि पोस्टीरियर जो है वो क्या है, ट्रायंगुलर इन शेप है, फ्लैटेंड फ्रॉम साइड टू साइड, और जो है वो साइड टू साइड क्या हुई हुई है, फ्लैटेंड हुई हुई है, थोड़ी चिपटी सी है, ठीक है। कन्वेक्स फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, ठीक है, कन्वेक्स है फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, ठीक है। ये कन्वेक्स ये भी है, एंटीरियर भी कन्वेक्स ही, ये भी कन्वेक्स है, क्योंकि दोनों की शेप ऐसी है, एंटीरियर और पोस्टीरियर कन्वेक्स हो रहे हैं, वो एपिक्स की तरफ डाउनवर्ड हो रहे हैं, ठीक है। कन्वेक्स फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, ठीक है, ये कन्वेक्स हो रही है अबव से डाउनवर्ड की तरफ, सेपरेट फ्रॉम रेक्टम। अब जो है ये रेक्टम से किस तरह से, अभी हमने डिस्कस किया था कि ये रेक्टम से किस तरह से जो है डिफरेंशिएट कर रही है, बाय फेसिका ऑफ डैनन विलर्स। ये है फेसिका ऑफ डैनन विलर्स, ये जो आपको नजर आ रहा है एक त्रिकोण शेप का, ये है फेसिका ऑफ डैनन विलर्स, जो कि इजैकुलेटरी डक्ट के सामने मेनली ये जो है क्या कर रही है, डिफरेंशिएट कर रही है रेक्टम को और प्रोस्टेट ग्लैंड को, ठीक है। ये फेसिका ऑफ डैनन वेलर्स क्या है, ओब्लीलेटरल रेक्टोवेजिकल पाउच होता है पेरोटिनियम का, पेरिटोनियम का, पेरिटोनियम जो है वो पेट की झिल्ली को बोलते हैं। तो मेनली क्या है, ये रेक्टोवेजिकल पाउच जो है उसके साथ ये डैनन जो है डैनन विलर्स जुड़ा हुआ होता है, और ये मेनली क्या कर रहा होता है, प्रोस्टेट को और रेक्टम को डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, पास बाय इजैकुलेटरी डक्ट। अब जो है इनके दरमियान का जो है इसको अलग अलग करने के बाद जो है हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है इजैकुलेटरी डक्ट का। इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो क्या होती है, इन ईच साइड ऑफ इट्स नियर अपर बॉर्डर, ठीक है, वो इसके अपर बॉर्डर के करीब होता है, जो कि इसको डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं। एक तो मेन पॉइंट हमारा डैनन विलर्स का आ गया, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, इजैकुलेटरी डक्ट आ गया जो उसको क्लियर कर रहा है। अच्छा जी, अब क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं, मेनली क्या किया जाता है कि जब एनल के थ्रू चेकिंग की जाती है तो क्या किया जाता है, हम इसको जो है वो चेक कर सकते हैं, वो किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि हम जब 4 सेंटीमीटर एनल में जो है इंटर करते हैं तो वहां पे हम पल्पेशन को चेक कर सकते हैं, क्योंकि पल्पेशन इसलिए हो रही होती है कि वहां पे ये जो है हमें डैनन विलर्स भी अवेलेबल होता है, रेक्टोवेजिकल पाउच भी होता है, इजैकुलेटरी डक्ट और प्रोस्टेट, यहाँ पे हमें रिदम फील हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे पेरिनियल बॉडी होती है, पेरिनियल मेम्ब्रेन होती है जो हमें रिदम दे रही होती है, जो हमें एक पल्पेशन दे रही होती है। तो ये था हमारे पास ग्रॉस फीचर ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। थर्ड पार्ट हमारा रह गया था, बेस भी हो गया, एपिक्स भी हो गया, और आज हमने प्रोस्टेट ग्लैंड की सरफेसेस को भी देख लिया, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग इसके जोन्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।